गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में। स्किनर का बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर, यानी कि इनका फुल नेम जो है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर है। और इनका जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको बोलते हैं क्या, ऑपरेंट कंडीशनिंग करके, ठीक है। तो इस सिद्धांत के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। और इससे पहले हम जो है अधिगम के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और तब जाके हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जैसा कि आपके भाई ने आपसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे पेडागजी, जो कि उत्तराखंड एलटी की अगर बात करें तो पेडागजी जो है गेम चेंजर इसको बोला जाता है। और ये रियल में है। जिस किसी ने भी एलटी का एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर में कितनी ही महारत हासिल क्यों ना कर ले, तो इसको अगर वो इस पोर्शन को अगर वो नेगलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रेस में पीछे रह जाएंगे। तो लिटरेचर से काम नहीं चलेगा। दोनों में जिन्होंने महारत हासिल की, जिन्होंने दोनों में एक्सेलरेट किया अपने आप को, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। याद रखिएगा, उसमें आप 60 भी ले आते हैं, अगर यहाँ पे आपका स्कोर कम आ रहा है तो तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब आप तैयारी करते हैं एलटी की, तो इसमें आपको एक रणनीति के तहत एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, उसके तहत चलना पड़ेगा। पेडागजी में भी आपको, अगर आप पेडागजी में 15 to 20 मार्क्स भी ले आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप लिटरेचर में ठीक ठाक आपका है, आप अच्छा खासा स्कोर उसमें कर लेते हैं, अगर वहाँ पे आप स्कोर अच्छा खासा कर रहे हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स कम हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर इस कंडीशन में। तो देखिए, बात करेंगे यहाँ पे अधिगम सिद्धांत के बारे में। जैसे कि हमने बीएड में भी पढ़ा था, जो अधिगम सिद्धांत यानी कि अधिगम लर्निंग को बोला जाता है। और टीचिंग जो है सीखने सिखाने की एक प्रोसेस है। तो इसमें हम लर्निंग भी कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर लर्नर, अधिगम करता जिसको बोला जाता है। और जो टीचिंग होती है उसमें लर्निंग और शेयरिंग, तो आपको शेयर भी करना है। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो आप सीख रहे हैं, जैसे हम सीख रहे हैं, हम आप तक शेयर कर रहे हैं और आप भी अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि जो सीखने सिखाने की एक प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहे। इसमें देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो सिद्धांत हैं इसमें अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो मेन सिद्धांत की बात करें, मेन थीरीज हैं वो 5 हैं यहाँ पे। प्रयत्न और भूल सिद्धांत बोला जाता है पहले। प्रयत्न और भूल सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? प्रयत्न और भूल सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, दूसरा सिद्धांत आता है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया था? आईपी पॉलोव ने दिया था इसको, जिसको कंडीशन रिस्पांस थ्योरी भी कहा जाता है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इन जो अधिगम के सिद्धांत हैं इनको दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं उनके बारे में ब्रीफ में जो है शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको शेयर कर लें, उसके बाद हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ें। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आईपी पॉलोव ने दिया है। और तीसरे नंबर का सिद्धांत जो हमारे पास है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग करके, जिसको हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत बोलते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थियरी करके, ये कोहलर ने दिया है। इसको किसने दिया है? कोहलर ने दे रखा है। इसके अलावा 5th नंबर का हमारे पास जो सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत, इमिटेशन जिसमें किया जाता है, अनुकरण करना यानी कि कॉपी करना, नकल करके सीखना। नकल करना में दूसरे की सेम टू सेम कॉपी करना, तो उसको अनुकरण सिद्धांत बोलते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं। और इसमें आइए इसमें डिस्कस करते हैं कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसी सिद्धांत को बोला जाता है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसका नाम है। और इसका प्रयोग अगर बात करें, प्रयोग वर्ष, इसके प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। बीएफ स्किनर का फुल नेम क्या है? बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। और इसका प्रयोग वर्ष आप देख सकते हैं 1938 में प्रयोग वर्ष दिया हुआ है। प्रयोग किस पे किया गया था? चूहे पे किया गया था 1930 में, और कबूतर पे किया गया था कब? 1943 में। तो इसके उपनाम जो हैं, अन्य नाम इसके जो हैं, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वो नाम हमें याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इसको आरएस थियरी भी कहा जाता है।
आरएस थियरी कहा जाता है। और इसके अलावा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी सिद्धांत को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आता है तब भी कौन सा सिद्धांत होगा? स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत का ही अन्य नाम है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, जैसे हमने अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें साखी अनुदेशन, ऐसे करके हमने अनुदेशन के टाइप भी पढ़े थे। तो अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत पे आधारित है कौन सा? ये स्किनर का जो ये सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एक और नाम है इसका जो आप देख सकते हैं, वो क्या दिया है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि अनुबंधन का मतलब है बॉन्डिंग होना। अब देखिए, ये तो इसके अन्य नाम हैं, ये नाम हमें याद करने पड़ेंगे। हो सकता है ये इनमें से कोई किसी नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में हमें कुछ वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो हमें ये इसलिए भी ये इतने जो इसकी नेम है, अलग अलग नेम से इसको जाना जाता है, ये भी हमें लर्न करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी अनुक्रिया के करने से जो सकारात्मक संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, और जो सेटिस्फैक्ट्री जो रिजल्ट हमें मिलते हैं यहाँ पर, तो संतोषजनक जो परिणाम मिलते हैं, तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है। जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है हमें उस किसी कार्य को करने से, उस कार्य को क्या करता है, जो भी प्राणी है उसको बार बार दोहराता है, रिपीट करता है। जैसे अगर कोई काम आपने किया, जैसे कि सपोज दैट यूट्यूब में वीडियो बनाने का ही बोलें, अगर एक वीडियो आप बनाते हैं, वायरल हो जाती है और वहाँ से आपको फेम मिलता है, तो आप दोबारा दूसरी वीडियो ट्राई करते हैं। जैसे या फिर कहीं कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो आप उस काम को फिर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पुनर्बलन उसमें मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है आपको, तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। उस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से उस काम को करने के लिए आप प्रेरित हो जाते हैं, तो उसको बार बार करते हैं। तो असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी जो है क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है। अगर उसको वहीं पे नेगेटिव रिस्पांस मिले उसका, तो उस काम को करने से वो बचता है, कहीं ना कहीं सीख रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो उस काम को बार बार दोहराएगा, और अगर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो उस काम को करने से बचेगा। जैसे बोलते हैं ठोकर लगना भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ठोकर अगर लगती है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बार बार, लेकिन वो ठोकर ना लगे इससे वो बचने की कोशिश करता है कोई भी जो इंसान है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा तो उस कार्य से बचने की कोशिश करेगा, और पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो उस कार्य को बार बार दोहराएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत किसकी ओर बता रहा है? पॉजिटिविटी की तरफ बता रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट मिलने पे कार्य को क्या करता है? रिपीट करता है, उसकी करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, उसकी रिपीटेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसमें आगे देख सकते हैं, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। अब किससे नकारात्मक परिणाम मिलेगा तो उससे वो क्या करने की कोशिश करेगा? उससे वो बचने की कोशिश करेगा, दोबारा उन गलतियों को करने से बचने की कोशिश करेगा, जिससे उद्दीपन और जो अनुक्रिया के बीच संबंध है, जो क्रिया वो कर रहा था और जो उसको रिजल्ट मिल रहा है, उससे उन दोनों के बीच जो संबंध है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उस अनुक्रिया को, उस क्रिया को करने से वो बचेगा। ठीक है, तो इसलिए वो संबंध वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। और वहीं पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो क्या हो जाएगा? संबंध मजबूत हो जाएगा। पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो उस अनुक्रिया को, उस क्रिया को बार बार करने की वो कोशिश करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है, इसमें स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा वर्ष 1938 में किया गया। कब किया गया? 1938 में इसका वो किया गया प्रतिपादन। 1938 यानी कि ऐसे याद रखना है, 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, तो उससे ठीक एक साल पहले जो है बीएफ स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और स्किनर कौन थे? ये एक जो है आप देख सकते हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो हैं प्रोफेसर थे। ये प्रोफेसर कहाँ पे थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी उसके एक ये क्या थे? प्रोफेसर थे, यानी कि कहाँ?
अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये, और 1938 में इसका प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक के द्वारा जो नियम दिए गए थे, प्रभाव का नियम जो दिया था, प्रभाव यानी कि जो किसी चीज़ का किसी पे प्रभाव पड़ता है, प्रभाव कैसे पड़ेगा, इफेक्ट क्या, जैसे इफेक्ट क्या रहेगा, किसी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको बार बार दोहराएगा, नेगेटिव से बचने की कोशिश करेगा। तो प्रभाव के नियम पर ये आधारित है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंध या नैमित्तिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो इस बारे में अब बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं अलग से, क्योंकि या तो बार आपको रिपीटेशन कोई काम के लिए ज़रूरी है। कभी भी बहुत से साथियों की ये रहती है, अधिकतर वो जब अपनी प्रोसेस शेयर करते हैं, अपनी जब प्रिपरेशन करते हैं, उस दौरान वो कहते हैं कि हम लर्न करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भूलने वाली जो टेक्निक है, यानी कि जो भूलना जो है, वो कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक क्रिया है। अगर बार बार हम रिपीटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हम महारत हासिल करेंगे। तो इसलिए अब बार बार वीडियो देखना अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी किया हो तो आपके लिए खाली एक रिवीजन क्लास हो सकती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर बात करें, स्किनर ने सीखने की व्याख्या दो रूपों में की है। इस प्रकार की है, दो रूपों में किस प्रकार से कर रखी है, एक तो प्रतिक्रियात्मक, एक क्रिया प्रसूत। तो दो तरीके से इन्होंने व्याख्या कर रखी है इस सिद्धांत के अनुसार। प्रतिक्रियात्मक क्या है, देखिए, प्रतिक्रियात्मक प्रति होना, यानी कि किसी पे डिपेंड, किसी के बेस पे वो करना। देखिए, उसके बाद प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। उद्दीपक यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है उसके नियंत्रण में होता है, कहने का मतलब है। जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत क्या है, पहली बार तो हम अपनी इच्छा से कोई काम करेंगे। जब हम कोई काम कर रहे हैं अपनी इच्छा पे आधारित कर रहे हैं, इच्छा से आधारित जो भी काम करेंगे हम उसको एक हमारी इच्छा है, हमारी विल है, हम उसको चाहते हैं करना, तब कर रहे हैं। और दूसरी बार उस काम को हम करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके रिजल्ट पे। अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो हम बार बार करेंगे, अगर निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो हम उस काम को दोहराने से बचेंगे। तो कहने का मतलब क्रिया प्रसूत जो है वो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रतिक्रियात्मक है, जो पहले वाला है, यह रिजल्ट पे बेस होगा। जैसा रिजल्ट मिलेगा उसके बेस पे हम इस काम को करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। उद्दीपक क्या है, यानी कि जो रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, जो हमें पुनर्बलन मिल रहा है, उसके बेस पे हम उस काम को दोहराएंगे। अगर सपोज दैट क्लास में कोई बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है और उसको पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है, तो उस काम को बार बार करने की कोशिश करेगा, एक पॉजिटिविटी उसके अंदर आएगी। और पता चल रहा है कहीं पर उसने कुछ ऐसा काम किया है, उसको डांट फटकार मिल रही है, तो उस काम को करने से वो बचेगा। तो ये जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो कार्य कर चुके हैं उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। और पहली बार जो हम कार्य कर रहे हैं, इसके लिए रिजल्ट का होना ज़रूरी नहीं है। पहली बार ये हमारी इच्छा पे आधारित निर्भर करता है, और इसको हम अपनी इच्छा से करेंगे। और जब एक बार हम कर चुके हैं, दूसरा जो काम होगा प्रतिक्रियात्मक, वो हमारे उस फीडबैक के आधार पर होगा। फीडबैक अगर पॉजिटिव है तब करेंगे उसको बार बार, नहीं है तो करने से बचेंगे। तो ये इन दो रूपों में इन्होंने व्याख्या कर रखी है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए, नंबर एक, ये पुनर्बलन जो है, इसमें अगर बात करें तो पुनर्बलन आवश्यक तत्व है। पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रीइंफोर्समेंट, इसको पुनर्बलन बोलते हैं। तो पुनर्बलन पर आवश्यक तत्व है इसमें, जो फीडबैक मिल रहा है उसको, जैसे हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो गुड, वेरी गुड, इस टाइप से उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, या हो सकता है जो अच्छा रिजल्ट परिणाम मिल रहा है वो भी हो सकता है। और एक क्या है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। जो मंदबुद्धि बालक हैं उनके अधिगम, उनके सीखने के लिए ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है, सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। अब जो इसमें सीखने की क्रिया है, जो लर्निंग की प्रोसेस है, उसमें प्रैक्टिस पे इसमें जोर दिया जाता है, प्रैक्टिस करने पे इसमें जोर दिया जाता है। तो ये तो इसकी विशेषताएं थी। अब बात करें जो इन्होंने जो ये सिद्धांत था, जो ये थियरी थी, इसमें जो इन्होंने प्रयोग किया था, जो इनका प्रैक्टिकल था, वो जिसमें दो चीज़ों पे इन्होंने किया था, जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, ये देख सकते हैं आप।
प्रयोग इनका किस किस पे था, एक तो चूहे पर था और दूसरा किस पे था, कबूतर पे। अब जो चूहे पे था उसमें इन्होंने क्या किया था, चूहे पे जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था उसमें इन्होंने क्या प्रोसेस अपनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद कबूतर वाले के बारे में भी हम बात करेंगे ताकि इस सिद्धांत को समझने में हमें कहीं से कहीं तक कोई कसर न रह जाए, कोई कसर ना छूटना इंग्लिश में बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। तो हम बोलेंगे जैसे स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सीखने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। इट मीन्स वी डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू लर्न द थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थियरी थी उसको सीखने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लीव नो स्टोन अनटर्न। तो स्किनर का चूहे पे जो प्रयोग किया है, इसमें स्किनर ने क्या किया, एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। जो भूखा चूहा था उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है, उछल कूद करता है। उसी दौरान क्या होता है, उछलने से चूहे का जो पंजा है उससे लीवर दब जाता है, और लीवर जब दबता है, जो बॉक्स में लीवर रहता है यानी कि जो वो दब जाता है उछल कूद करने से, तो इस दौरान क्या हो जाता है, भोजन के कुछ टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। एक बॉक्स में उसको बंद कर दिया जाता है, उसी बॉक्स में एक लीवर यानी कि वो रहता है। उस बॉक्स के अंदर जैसे ही चूहा उछल कूद करता है तो लीवर पे उसका पाँव पड़ता है, और उस पे पाँव पड़ने से उसको भोजन के कुछ टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से जो चूहे को भोजन प्राप्त होता है, बार बार ऐसा करने से जो चूहे को भोजन प्राप्त होता जाता है, कहने का मतलब प्राप्त होता है। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला सीख जाता है। यानी कि बार बार करने से, एक बार जैसे सपोज दैट हमने अच्छा परफॉर्म किया, देखिए इसको ऐसे समझिए, एक बार हमने कोई तैयारी की और हमने एक एग्ज़ाम निकल गया हमसे, हमने वो एग्ज़ाम निकाल लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ना भाई अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट कहीं हमें मिल रहा है, तो अच्छा हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, उसको हम बार बार करने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है, हम उस चीज़ को सीख लेते हैं, उस चीज़ में परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही चूहा भी करता है, उछल कूद करने से जैसे लीवर पे उसका पाँव पड़ता है तो भोजन के कुछ टुकड़े प्राप्त होते हैं, बार बार ऐसे ही करता है तो उसमें पाँव रखने से उसको भोजन प्राप्त होता है, तो उससे क्या हो जाता है, उस कला में वो निपुण हो जाते हैं। तो जो भोजन है वो चूहे के लिए क्या है, यानी कि एक प्रबलन यानी कि पुनर्बलन की तरह ही है, फीडबैक की तरह ही है, और जो भूख है उसके लिए वो क्या है, प्रणोदक है। ये इस सिद्धांत में इन्होंने बताया। दूसरा, कबूतर पे प्रयोग क्या किया गया। कबूतर पे इन्होंने जब प्रयोग किया था, कबूतर को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसको इन्होंने स्किनर मंजूसा या स्किनर बॉक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको हम बाद में अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनमें डिस्कस करेंगे। उसमें जो है भूखे कबूतर को बंद कर दिया गया इनके द्वारा, और फिर बॉक्स में जो है कबूतर शांत बैठा हुआ था। जैसे ही उस बॉक्स में प्रकाश होते ही कबूतर क्या करता है, जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ कर देता है, अपनी चोंच को जगह जगह मारना प्रारंभ कर देता है उसी बॉक्स के अंदर। इस प्रयोग में निरंतर जो है स्किनर ने एक लक्ष्य रखा था कि कबूतर इस जो है बॉक्स के अंदर अपनी दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाए, और उस चक्कर लगाने के बाद एक निश्चित स्थान पे चोंच मारना सीख जाए, ये लक्ष्य रखा था। तो जब कबूतर ने स्वयं जो है दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाया और एक निश्चित स्थान पे चोंच मारी, तो उससे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। क्या हुआ, अनाज का दाना प्राप्त हुआ। यानी कि वो प्रोसेस उसने की, तो उसको एक जगह पे चोंच मारने से, एक निश्चित स्थान पे चोंच मारने से क्या प्राप्त हुआ, एक दाना, अनाज का दाना प्राप्त हुआ। तो बार बार वो उसी प्रोसेस को दोहराता है और वहीं पे फिर चोंच मारता है, तो उसको फिर से दाना प्राप्त होता है। इससे क्या होता है कि वो बार बार उस जो है क्रिया को दोहराता है और वही चीज़ उसको प्राप्त होती है, फीडबैक, यानी कि उसको जो है अनाज का दाना वहाँ पे प्राप्त होता है। ये दूसरा जो प्रयोग था स्किनर का कबूतर पे, उसका लक्ष्य ये था कि दाहिनी ओर जो है घूमकर वो एक निश्चित स्थान पे चोंच मारना सीख जाए। तो ये उसका लक्ष्य, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो है अभ्यास पे आधारित है, प्रैक्टिस पे आधारित है। आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है दोनों में, चाहे चूहे की बात करें या कबूतर की बात करें। यहाँ पे भी ये जो स्किनर का जो सिद्धांत है, इससे यही सीखने को मिलता है, हम प्रयास करें, बार बार अगर हम प्रयास करें तो उससे हमें जो है फीडबैक मिलता है। तो उस फीडबैक से क्या होना, उस क्रिया को दोहराने से वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं कहने का मतलब।
तो उम्मीद करता हूँ ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सफिशिएंट जो है मैटर, ऑलरेडी LT लेक्चरर उत्तराखंड की बात करें तो, और इसके अलावा एक मैंने MP टेट की जो सीरीज बनाई हुई है उसको आप ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि उसमें लिटरेरी एजेस से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए, जो कि उत्तराखंड LT की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो बेहद जो है महत्वपूर्ण साबित होगी वो वाली सीरीज भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।